हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टैली में चेक प्रिंटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम लोग के कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पहले करना पड़ेगा। पहले हमने क्या करा, F11 पे गए। F11 में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग फ़ीचर एनेबल करेंगे। बैंकिंग फ़ीचर्स में एनेबल चेक प्रिंटिंग, यहाँ पे चेक प्रिंटिंग इसको मैं यस कर देता हूँ। ये ऑलरेडी यस हो रखा है मेरे इसमें, तो यहाँ पे हमने इसको क्या करा, यस कर दिया। ठीक है, अब इसको यस करने के बाद में हम आगे का सेटअप करेंगे और इसको एंटर करके हमने इसको सेव कर दिया। इसको आप कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हैं डायरेक्ट। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गेटवे टैली पे आके अकाउंट्स इन्फो लेजर में जाके हम लोग बैंक के लेजर क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं एक लेजर क्रिएट करता हूँ बैंक का, जिसमें हम लोग चेक प्रिंटिंग करेंगे। अब जैसे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करा, मेरा ये लेजर ऑलरेडी बना हुआ है तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, उसको ऑल्टर करूँगा। ऑल्टर करने के बाद अब यहाँ पे जैसे ये मेरा क्या होना चाहिए, अंडर में बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये डिटेल वगैरह मैंने पहले से फीड कर रखा था। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे ये सारे बैंक की लिस्ट आती है और यहाँ पे मुझे उस बैंक को लेना होता है, सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, जो भी आपने बैंक ऊपर लिखा हुआ है वही बैंक आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आएगा सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस। चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैं इसको यस करूँगा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी फॉर्मेट्स होंगे वो मुझे यहाँ पे शो करने लग जाएगा। अब जैसे देखिए पहला है CTS फॉर्मेट 3, तो अब CTS फॉर्मेट 3 अगर किसी का है, आपके पास चेकबुक जो है वो CTS 3 वाला है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें जो है आपके 6-7 फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो जो भी आपको फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। और ये मैं सारे दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखिए जैसे ये सारे फॉर्मेट्स हैं अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि इशू करता है इतने तरीके के फॉर्मेट्स में अपना चेकबुक। तो अब जैसे मैंने पहला वाला सेलेक्ट किया, अब सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होता है। ठीक है, कि कितना इसका क्या, किसी का क्या डायमेंशन है। ठीक है, कि चेक की हाइट वेट कितनी है, उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेट होती हैं। अब सबसे पहले अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ये क्रॉस चेक है। अब क्रॉस चेक जो लिखा होता है उसकी क्या हाइट हो गया, वेट रखनी है, मतलब टॉप से कितना आपको छोड़ना है, लेफ़्ट से कितना रखना है, उसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं अगर आपका चेक फिट नहीं बैठता है तो। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप देखिए यहाँ पे चेक की डेट है। अब डेट को भी जैसे अगर हमारा सही से नहीं आया, अगर आपके चेक की कटिंग ठीक नहीं आई हुई है या प्रिंटर में सेट नहीं हो रहा सही से, तो इसको आप आगे पीछे चेक करके आप देख सकते हो और उसको सिलेक्ट करके अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी एडिटेबल हैं, आप इसको एडिट करके उसके हिसाब से अपना सेट कर दो आप। ठीक है, और ये जैसे आप इसको सेट कर दोगे तो यहाँ पे जो है आप सेट करके इसको आप सेव कर दीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स है। अब इसमें भी अगर आपको कुछ आगे पीछे करना है कि अगर वो किसी पे आपको ठीक से नहीं आ रहा है, अमाउंट इन वर्ड ठीक से नहीं आ रहा है, तो इसमें आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें एक देखिए आ रहा है कि प्रिंट कंपनी नेम, तो कंपनी नेम ऑलरेडी आजकल चेकों पे जो है आपके प्रिंट होके आ रहे होते हैं पहले से, तो उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नो रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रिंट नहीं आता है तो उसको यस करिए। अब इसका देखिए जैसे मैंने वहाँ पे सेव किया, यहाँ पे ये आ गया। अगर मैं इसमें सैम्पल प्रिंट करके देख सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे आप चेक लगाते हैं तो चेक के लिए आपकी ओरिएंटेशन सेट होती है। आप इसको हॉरिजॉन्टल मोड पे चेक लगाएंगे या वर्टिकल पे आप खड़े साइड में लगा सकते हैं। तो अगर वर्टिकल पे लगाते हैं तो वर्टिकल में 3 तरीके होता है, आप लेफ़्ट में रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं या सेंटर में रख सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लेफ़्ट में ले लिया, तो अब लेफ़्ट में रखने के बाद भी क्या होता है कि आपको फ्रंट करना है या रियर से करना है फिर। तो यहाँ पे हमने क्या करा, फ्रंट कर लिया और इसको यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। आप देखिए ये मेरा प्रीव्यू आ गया चेक प्रिंटिंग का। ये मेरा सैंपल है, इसमें एक अमाउंट वगैरह ऑटोमेटिक फिल होता है। ठीक है, तो इसमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब इसको करने के बाद हम लोग एक रियल एंट्री करके देखेंगे। ठीक है, उसमें ट्रांजैक्शन करके देखते हैं कि कैसे ये चल रहा होता है अपना। ठीक है, ये मेरा हो गया अपना स्टेट बैंक का चेक का सेटअप हो गया। ठीक है, लेकिन अब उसको यूज़ कैसे करना है, अब मैं क्या करता हूँ, तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें इसकी एंट्री करके देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने पेमेंट की एंट्री के लिए गया और यहाँ पे स्टेट बैंक का लेजर सेलेक्ट कर लिया, तो पार्टी का नाम सेलेक्ट करा और यहाँ पे हमने 10,000 रुपये का एंट्री कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका
ट्रांजेक्शन टाइम में चेक रख दिया हमने, और इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह यहाँ पे सर हम डाल देंगे, चेक नंबर जो भी होता है। और यहाँ पे देखिए फेवरिंग नेम का ऑप्शन आ रहा है, तो ये फेवरिंग नेम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर आपने लेजर किसी और नाम से बना रखा है और आपको चेक किसी और नाम पे देना है, तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी एडिट करेंगे वो हमारे चेक पे प्रिंट होके आएगा। अगर हमारे को अलग करना है तो हम यहाँ पे दूसरा नाम डाल देंगे, ठीक है। और अगर वही सेम पुराना ही रखना है तो हम यहाँ पे इसको हटा करके और एंटर कर देंगे, मेरा पुराना नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब इसमें देखिए ये कुछ रिमार्क्स वगैरह आपको अगर टाइप करना है तो रिमार्क्स वगैरह डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर और भी कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो यहीं पे हम F12 प्रेस करेंगे, और F12 करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि रेफरेंस आईडी डालना है, ईमेल आईडी वगैरह शो करानी है यहाँ पर, ठीक है। क्रॉस चेक जो आता है अपना, वो सब चीज़ें देखना है क्या है। देखिए जो क्रॉस यूजिंग में अपना आ रहा है अकाउंट पे, अगर मुझे इसको सेल्फ रखना है या दूसरे तरीके से कुछ भी अपने को लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अकाउंट पे ही रखना है, तो मैंने यहाँ पे अकाउंट पे ही लिख दिया। या बाय डिफ़ॉल्ट मेरा अकाउंट पे ही लिख के आएगा, ठीक है। और जो भी डिटेल्स वगैरह हमारे को चाहिए थी यहाँ पे हमने फीड करा और इस एंट्री को सेव किया। जैसे इस एंट्री को सेव किया, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया ये चेक प्रिंटिंग, और यहाँ पे देखिए ये फेवरिंग नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा भी हुआ आ रहा है, और चेक नंबर वगैरह क्या है वो भी लिखा, डेट अमाउंट सब कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर लिया, और मैंने वहाँ पे लेफ़्ट सेलेक्ट कर रखा था, लेकिन अब यहाँ वर्टिकल सेंटर कर दिया, ताकि जो चेक वगैरह हमारा है तो उसको हम सेंटर करके अपना चेक प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको जैसे करा, खोला, और ये हमारा आ गया, ये प्रीव्यू आ गया एक तरीके का, ठीक है। अब यहीं पे एक बार प्रिंट पे कमांड करते तो हमारा प्रिंट भी हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एंट्री तो हमने कर दिया लेकिन चेक प्रिंटिंग हम बाद में करते हैं, तो वो चीज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब एक एंट्री और पास कर लेते हैं। अभी ये एंट्री मैंने 12,000 का पास किया, ABC पार्टी का, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हमारे को फीड करनी है यहाँ पे मैंने फीड करा, ठीक है। और इस तरीके से ये दूसरी एंट्री भी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, चेक प्रिंटिंग नो कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, बल्क में चेक प्रिंटिंग करके देखते हैं, या अलग अलग कैसे हम प्रिंट कर पाएंगे, वो चीज़ें करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या किया, यहाँ पे बैंकिंग में गया, गेटवे टैली पे ही, और यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 चेक हमारे ऐसे हैं जो इस पीरियड में जुलाई में जो प्रिंटिंग नहीं हो रखे हैं, तो यहाँ पे नो प्रिंटेड पे नो आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके प्रिंट पे कमांड करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ये प्रिंटिंग के लिए आ जाएगा ऑटोमेटिक। स्पेस बार से हमारी एंट्री सेलेक्ट होती है, ठीक है। अब मुझे नीचे वाला सेलेक्ट करना, नीचे वाला कर लिया, ठीक है। और अगर मेरे को दोनों सेलेक्ट करके एक साथ प्रिंट करना है तो मैं दोनों भी अपना एक साथ प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखिए ABC का भी करके देख लिया। अब मैं दोनों का आपको करके दिखा रहा हूँ कि दोनों अगर हमें एक साथ करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ये देखिए दोनों मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया। अब देखिए पहला प्रिंट हुआ, इसको एस्केप करके एंटर फिर से करेंगे, दूसरा प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी आपके पास हैं सारे प्रिंट हो जाएंगे।